साधना का क्या उपयोग है और उद्देश्य क्या है? जी, तो मानव जीवन में साधना का सबसे बड़ी एक महत्ता यही है कि मनुष्य का जो लक्ष्य है परम पुरुष है, क्योंकि मनुष्य वहाँ से आया है जो उन्होंने सृष्टि को बनाया है। तो इस धरती को या इस ग्रह को इतनी सारी चीज़ों जो दिखाई दे रहा है, चर और अचर, सबको बनाने वाले परम पुरुष हैं, परमात्मा है, ईश्वर है। तो साधना करने से ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक से जो भी मानव जीवन के समक्ष जो भी समस्याएं दिखाई दे रही है, चाहे वह आत्मिक जगत पर हो या मानसिक या शारीरिक जगत पर, सभी समस्याओं का समाधान अगर कहा जाए तो आनंद मार्ग है। और आनंद मार्ग के माध्यम से आज जनमानस में, विद्यालय में, यूनिवर्सिटी कॉलेज में विद्यार्थियों को आध्यात्मिक साधना सिखाया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो आए दिन आप देख रहे हैं बहुत सारी घटना घट रही है, स्ट्रेस और टेंशन से गुजर रहे हैं, लड़के लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको आध्यात्मिकता के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि आनंद मार्ग जो आध्यात्मिकता को उनके सामने परोसता है, देता है, जिससे उनका आत्मिक कल्याण हो। आज के मॉडर्न युग में अगर शिक्षा और अध्यात्म या साधना को मिला दिया जाए तो क्या उद्देश्य होगा या हमारा उद्देश्य सफल होगा? हाँ, यस, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। सब्जेक्ट है हमारे परमात्मा और ऑब्जेक्ट हमारी इस भौतिक संसार। तो ये भौतिक संसार को सेवा करना ही परमात्मा की सेवा हो जाएगा। तो हमें परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस भौतिक संसार के साथ एडजस्टमेंट होना जरूरी है। तो वही है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। चूँकि विद्या का पहले के ज़माने से हम लोग कहते आए हैं कि सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या वही है जो विशेष मुक्ति दे। तो वो विद्या और आज की शिक्षा में क्या समानता है या अध्यात्म से मिला के हम लोग आगे प्रगति कर सकते हैं? देखिए, विद्या दो प्रकार का, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। जी। तो परा विद्या जो होता है इसको कहते हैं ट्रांसडेंटल नॉलेज। जी। और अपरा विद्या को कहते हैं नॉन ट्रांसडेंटल। जी जी। तो ट्रांसडेंटल नॉलेज का मतलब कि जिस विद्या से हम परम पद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, जी, यानी कि ब्रह्म को प्राप्त करते, जो मेरा मुख्य लक्ष्य है। जी। और अपरा विद्या से जिसके माध्यम से हम भौतिक संसाधन, जी, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि चीज़ों को हम अर्जन करते हैं। तो दोनों विद्या की जरूरत है। तो दादा, लेकिन एक जो विद्या है, जो परा विद्या, अगर इसकी अभाव हो जाए तो मानव जीवन की भित्ति ही टूट जाएगी। जी। हाँ। यूपीएसएफ क्या है जिसके चलते हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भौतिक अपना संसाधनों को पूरा करने के लिए जो शिक्षा है उसको अध्यात्म से जोड़ दे, तो क्या हमारा उद्देश्य पूरा होगा? देखिए, यूपीएसएफ यूनिवर्सल प्रायोरिटी स्टूडेंट फेडरेशन जो है, यह नैतिकवान और चरित्रवान छात्रों का एक विश्व स्तरीय संगठन है। जी। क्योंकि आए दिन देखे होंगे कि छात्रों के जो शक्ति है उसको विभक्त कर दिया गया है। जी। तरह तरह के पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग अलग छात्र संगठन निर्माण करके, जी, जो उनके अंदर में जो विल फोर्स था, उनका फिजिकल फोर्स था, उसको राजनीतिक रूप दे दिया। हाँ, अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगा दिए। देश के हित में काम नहीं हो पा रहा। राजनीतिक पूर्ति के लिए उनका जो विद्या है प्लस उनके पास जो भी तन मन धन है, सबको डिमोटिवेट करके राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए किया गया है। हाँ। आध्यात्मिक और सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। हाँ। तो इसीलिए 1959 में 15 सितंबर को मार्ग गुरुदेव ने एक संगठन की नींव डाली जिसका नाम यूनिवर्सल प्रायोरिटी स्टूडेंट फेडरेशन। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा मुफ्त होना चाहिए और यूनिवर्सिटी से प्राइमरी स्तर तक शिक्षा समान होनी चाहिए। जी। और शिक्षा के बाद 100% रोजगार की गारंटी होना चाहिए। शिक्षा रोजगार उन्मुखी होना चाहिए एंड देयर शुड नेवर इंटरफेरेंसेस ऑफ पॉलिटिशियन इन एजुकेशन सेक्टर। जी जी जी। तो आज जो है राजनीतिक हस्तक्षेप से ये मुक्त होना चाहिए। जी। शिक्षा। जी। तो एंड दी एजुकेशन मस्ट बी कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जी। किसी प्रकार का राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस नहीं होना चाहिए। यही है इसका मुख्य उद्देश्य। तो यूपीएसएफ अभी आज के ज़माने में कितने विश्व स्तर लेवल पे फैला हुआ है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी टू अपर लेवल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग का क्या प्रयास है कि यूपीएस काफ़ी मात्रा में हम लोग का सफल हो? सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सल प्रायोरिटी स्टूडेंट फेडरेशन जगह जगह पर
अवेयरनेस जागरूक कर रहा है मूवमेंट के माध्यम से। जी क्योंकि कुछ तो चीज़ें हैं जो राजनीतिक जो षड्यंत्र है जी हमारे देश के सामने, तो उसको ठीक करने के लिए तो उस प्रकार से छात्रों को मूवमेंट करना ही पड़ेगा। जी जी क्योंकि आप देख सकते हैं देश में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा इस देश को आज़ादी में। जी जी तो आज की भी परिप्रेक्ष्य में युवाओं का बहुत बड़ा रोल होने वाला है जी। और इंडिया में बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है, जी छात्रों का मूवमेंट। और ये छात्रों का मूवमेंट वैसा नहीं कि केवल ट्रेन फूको बस जलाओ, ऐसा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक वैसे विद्यार्थी जो होंगे जो शारीरिक और मानसिक और आत्मिक तीनों रूप से बहुत ही कुशाग्र होंगे, हाँ विकसित हो। और तीनों स्तर पर समाज को प्रभावित करेंगे। जी मतलब सामाजिक तौर पे ही काम होगा, असामाजिक तौर पे हाँ सारा समस्या को हटा करके शिक्षा को अध्यात्म से जोड़ के मानव कल्याण के लिए कदम उठाए। बस बस यही बात है जी इसी को। हाँ। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने आज के शिक्षा और पुराने शिक्षा और मॉडर्न शिक्षा तीनों को मिला करके जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और दादा ऐसे ही आगे आप आनंद मार्ग प्रचारक संघ से जुड़ के आगे विश्व में श्री भगवान श्री ईशान मूर्ति जी के उद्देश्यों को सफल बनाएं। गुड, नमस्कार, धन्यवाद।